नमस्ते। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो बीपीएससी, यूपीएससी अन्य 7 जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें बहुत पूछे जाते हैं और बिहार की तो जितनी भी परीक्षा हैं, उसमें आपको पूछे जाते हैं। जो कहीं भी किसी पुस्तकों में नहीं मिलेगी, उसको मैं आपको दे रहा हूँ। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी शोध-परक बातें को मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अन्य वीडियो में आपको जैसे-तैसे लोग बोल देते हैं, ज़्यादा बढ़िया कोट पैंट पहन करके, लेकिन मैं तो रियल टीचर हूँ, रिल्म टीचर नहीं हूँ। जो फ़िल्म वाला एक्टर नहीं हूँ या टीचर नहीं हूँ। मैं तो रियल शिक्षक हूँ, इसलिए मैं शोध कर के आपको बतला रहा हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक परीक्षाओं में पूछी जाती है और जो बीपीएससी के आगामी परीक्षा आने जा रहे हैं, उसके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को एक-एक चीज़ को मैं याद करवा दे रहा हूँ, आप देखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अशोक जो ये शुरू में वह चंड अशोक कहलाते हैं। चंड अशोक का मतलब होता है कि जो शुरू में यह गुस्सैले थे, आक्रामक थे, वह आक्रोश में रहते थे, भावाक्रोश में रहते थे, किसी को दंडित कर देते थे। वह जो है बहुत तरह के लोगों को प्रताड़ित भी करने का काम करते थे। लेकिन उनकी पत्नी जो सबसे पहली पत्नी जो थी देवी, वह शाक्य परिवार से संबंधित थी और शाक्य बुद्ध का परिवार था। तो वह कहीं न कहीं उनका भी प्रभाव रहा था। और दूसरे में जो है कारुवाकी जो कलिंग की जो थी सामान्य परिवार की लड़की थी और वह तो आपको इनको पूरे बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में चेंज कर लिया और कलिंग युद्ध के बाद तो वह अपने आप को ऐसा परिवर्तित कर लिए, परिवर्तन किए कि विश्व के इतिहास में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। यह पहले ऐसे राजा थे 84,000 पिलर और कितने शिलालेख, अभिलेख आपको गुहा और गुफा जिसको हम लेख कहते हैं से लेकर के और हर जगह धम्म के प्रचार-प्रसार में अपने को न्यौछावर कर दिए। अपने ही नहीं, अपने ब बड़े पुत्र महेंद्र को संघमित्रा को सबसे छोटी पुत्री चारुमती को भी धर्म प्रचार में लगा दिया और अपनी पत्नियों को भी धर्म प्रचार में लगा दिया। खास करके आपको मैं बता दे रहा हूँ, कारुवाकी जो थी, वह तो भिक्षुणी की तरह रहने लगी, वह सन्यासिनी की तरह रहने लगी। देवी तो उस परिवार से ही थी, वह तो दोनों पहली पहली पत्नी देवी और दूसरी पत्नी जो आपको चारुवाकी जो थी, कारुवाकी जिसको हम लोग कहते हैं, कारुवाकी यह दोनों बौद्ध धर्म को अपना ली थी और शांति और समन्वय के लिए अपनी काम करती रही। तो मैं आपको बता देता हूँ धर्म प्रचारक यह हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको मैंने बाइलिंगुअल दिया हूँ। यह पहली बार मैं ऐसा वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें अंग्रेजी और हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी दोनों में मटेरियल है। आप सब लाभान्वित होंगे क्योंकि मैं बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ। जो बच्चे को पढ़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है। आप जैसे चाहेंगे आप कर सकते हैं। मैं आपको या दोनों भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ धर्म प्रचारक के एक-एक चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जो आपको पुत्र थे, प्रथम पुत्र थे महेंद्र थे और प्रथम पुत्री जो थी वह उनकी आपको अशोक के सम्राट अशोक के संघमित्रा थी। जो यह जो हैं इनकी माता जो थी वह देवी थी। नाम भी देवी, काम भी देवी और जिस परिवार से शाक्य परिवार से थी, वह शाक्य परिवार भी महात्मा बुद्ध का था, उससे यह रिलेटेड थी। तो आप समझ सकते हैं इस दोनों में कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के रगों की चीज़ें इन लोगों में आ गई थी और यह दोनों जो है अपने आप को न्यौछावर कर दिए, अपने आप को बुद्ध धर्म के लिए छोड़ दिए। ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों बौद्ध
वृक्ष को लेकर के बोधि वृक्ष जो आपको जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस पेड़ के नीचे उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। और उसके डाल से बनाया गया जो वृक्ष था, छोटा-सा वृक्ष, उसको लेकर के इसी महेंद्र पटना के महेंद्रू से वह गए हुए थे। कहाँ गए थे? तो श्रीलंका गए थे। और श्रीलंका में दोनों आपको बता देते हैं कि यह महेंद्र जो हैं या आपको 80 यह महेंद्र जो हैं सो आपको यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं 80 वर्ष तक वहाँ रहे श्रीलंका में और उनकी मृत्यु भी वहीं हो गई। और यह संघमित्रा जो हैं सो उनकी वह जो है आपको 79 इयर्स 79 वर्ष तक वहीं रही और भिक्षु संघ को श्रीलंका में ही नहीं स्थापित की, बल्कि वहाँ पर आपको सभी महिलाओं को उसमें सम्मिलित नहीं करवाई, बल्कि वह जो है म्यांमार, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, पूर्व में बर्मा कहते हैं, और वह आपको अन्य देशों में भी भिक्षुणी संघ बनवा कर के वहाँ पर उसको धर्म प्रचार के लिए गई। तो यह दोनों जो हैं महेंद्र और संघमित्रा को ध्यान रखिएगा, इनके नाम पर ही महेंद्रू रखा गया पटना में जगह। और जहाँ से वह उस समय का जो जहाज था उससे जो गए हुए थे, उस घाट को महेंद्रू घाट भी कहा जाता है। और वह श्रीलंका में जो सिंघली उस समय कहा जाता था, सिंघल देश कहा जाता था, अब श्रीलंका कहा जाता है। और एक बात और आपको बता देते हैं, लक्षद्वीप जो है वहाँ पर भी गए थे। यह बहुत कम लोग जानते हैं, मैं इसको बता रहा हूँ। चारुमती के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि यह अशोक के आपकी उपपत्नी, जिसको रखैल वगैरह कहते हैं, राजा लोग रखते थे, तो वह जो है उनकी यह पुत्री है। लेकिन कितनी यह जो है सो आपको बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक थी कि वह नेपाल में गई और नेपाल में ही उनकी शादी वगैरह हो गई और नेपाल में रह करके वह जो है सो आपको इसके धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धम्म प्रचार के लिए अपने आप को वहाँ समर्पित कर दी, आत्मा से आत्मार्पित कर दी। नेक्स्ट है आपको सोना और उत्तरा। सोना उत्तरा यही भिक्षुणी संघ की थी, जो जिसका आपको संघमित्रा थी। आप ध्यान देंगे, वही जो बनाई थी उसी में की एक महिला सोना और उत्तरा जो है सो सुवर्ण भूमि, नाम है सोना और सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि में दो आता है, म्यांमार और थाईलैंड। पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता है और थाईलैंड को तो थाईलैंड कहा जाता है। दोनों जगह यह प्रचार प्रसार सोना और उत्तरा दोनों की थी। यह ध्यान रखिएगा, यह संघमित्रा का ही करामात है कि यह अपनी भिक्षुणी संघ को भेजी थी। इसको ध्यान में रखिएगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये संग्रह, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कहीं उपलब्ध नहीं है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सोना और उत्तरा के बारे में लोगों को पता नहीं, और सोना उत्तरा संघमित्रा, 100 से संघमित्रा, 100 से सोना, ध्यान रखिएगा, और उसी महिला ग्रुप की थी। और वह जो है बौद्ध भिक्षुणी थी, जो संघमित्रा ने श्रीलंका में सिंघल में किया था। और वही जो है 100 से सोना, 100 से संघमित्रा की यह सहेली थी। और वह जो है सुवर्ण भूमि, जिसको म्यांमार, जिसको आजकल हम लोग म्यांमार कहते हैं, पहले इसका बर्मा कहते थे, और थाईलैंड में वह प्रचार के लिए गई। महारक्षित महारक्षित जो थे वह जो है यूनान देश, जिसको यवन राज्य भी कहा जाता है, योना भी कहा जाता है, ग्रीस भी कहा जाता है, वहां पर गए थे महारक्षित। अब आते हैं मझांतिका महयांतिका। वह जो है गांधार और कश्मीर में दोनों जगह गए। यह जो है यूनान विदेश आज विदेश में है, लेकिन हम लोगों का उस समय जो अशोक का समय था वह इनके पड़ोसी राज्य थे। और आप जान ही रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य
की शादी वहीं पर सेल्यूकस नाइकेटर जो वहाँ के राजा थे, उनके ही बेटी हेलेना से हुई थी। तो समझिए इनके आपको बिंदुसार के तो मामा का गाँव हुआ। और यह अशोक के समय में यह पड़ोस देश थे। हम लोगों का कितना फैलाव था यह, तो आज भले ही हम लोगों का विदेश है, लेकिन वह उस समय जो था, वह आपको पड़ोसी देश था। गांधार तो हमारा देश ही था, गांधार तो उस समय भारत में ही था, लेकिन क्षेत्र था, पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, कश्मीर भी हमारा देश ही था, आज भी है। तो यह गांधार और कश्मीर में यह मध्यांतिक गए थे। मध्यम जो है आपको हिमावंत, जहाँ हिम हर हमेशा सालों भर आच्छादित रहता है, और उसी हिमावंत क्षेत्र में आता है हिमाचल प्रदेश, जो उस समय देश और प्रदेश भी कह सकते हैं, आज तो प्रदेश कह सकते हैं, उस समय देश के रूप में था, और वह मझिम में भी गया। महाधर्म रक्षित, यह जो है महा से महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, यह महाधर्म रक्षित, धर्म को रक्षा करने वाले महा से महाराष्ट्र में गए, इसको भी ध्यान रखिएगा। योना धर्म रक्षित, योना धर्म रक्षित उपरांत, उपरांत उस समय कहा जाते थे, आपको अपरांत जिसको हम लोग कहते हैं, या उपरांत भी कहा जाता है, अपरांत ज्यादा पॉपुलर है। उत्तरी गुजरात, कठियावाड़, कच्छ और सिंध, आप समझ सकते हैं कितने बड़े क्षेत्रों में यह आपको गए गए थे। योना धर्म रक्षित, रक्षित थेरा, यह जो है सो रक्षित थेरा, थेरावाद के बारे में आपको जानते ही हैं, थेरावाद इसके इसलिए इनको रक्षित थेरावाद को रक्षा करने वाले रक्षित, इन सब का असल में नाम जो था सो भारतीय नाम था, लेकिन जब आप बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो आपका नाम, मूल नाम चेंज हो जाता है। तो इसलिए रक्षित थेरा, जो रक्षा कर सके, थेरावाद जो बौद्ध धर्म का एक शाखा है, उसको जो रक्षा कर सके, उसको रक्षित थेरा कहते हैं। और वह जो है वनवासी, वनवासी उस समय कहा जाता था, जो आज का कर्नाटक है, उस क्षेत्रों में भेजा गया। उसके बाद महादेव थेरा, जो महिषमंडल, आपको महिषमंडल क्षेत्र में, मैसूर में, उत्तरी कनारा में और दक्षिण भारत में गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है सो इसको ध्यान में रखिएगा, यह 10 जो है आपको हर एक परीक्षाओं में पूछे जाएँगे, इसको भूलिएगा नहीं। मैं आपको विशेष कर के यहाँ पर महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो संघमित्रा की हमने आपको बात की थी, यह संघमित्रा को भूलिएगा नहीं। और वह जो है आपको चारुमती जो नेपाल गई थी, उसको भी नहीं भूलिएगा। और सोना उतरा जो है, ये भी महिला हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो आपका 10 में से 4 महिला हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे महिलाओं का अगर ध्यान दिया जाए, तो वह धर्म के क्षेत्रों में भी बहुत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। क्योंकि आजकल जो है सो महिला सशक्तिकरण, बिहार में महिला सशक्तिकरण पर हमारे आदरणीय जो चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो वह जो हैं आपको महिला सशक्तिकरण पर बहुत ध्यान दिए हुए, इसलिए चारों महिलाओं को आप ध्यान से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। मैं आपको बाइलिंगुअल समझाने के लिए मैं इसको आगे ले चल रहा हूँ, जो आपको आपको अंग्रेजी में भी है। मैं आपको यहाँ कुछ तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यही जो है आपका आपको अशोक के प्रथम पुत्र हैं, महेंद्र हैं, जिनके नाम पर महेंद्रू है। और यह जो है महिंदा भी कहलाते हैं, महेंद्र भी कहलाते हैं, ये अरहंत हैं। और महिंदा थेरा भी कहलाते हैं, क्योंकि थेरावाद के प्रचार प्रसार के लिए अब महिनटेल, इन्हीं के नाम पर महिनटेल रखा गया है। और जो आपको देवा नाम की 30 और सिंघली का आधुनिक नाम श्रीलंका है, वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्हीं का मुख्य श्रेय है। जो एक राजकुमार और जो राजा हो सकते थे, वह जो है राजा किसका हो गए?
राजा किसका हो गए? शांति और समन्वय के, अहिंसा के पुजारी हो गए और पूरे विश्व को अहिंसा पाठ पढ़ाने के लिए अपने जीवन के 80 वर्ष तक वहीं पर रह गए, सिंघल देश में रह गए, अनुराधापुर उसका जो आपकी राजधानी, पूर्व राजधानी थी, वहीं पर रह गए। जाफना से नज़दीक ही है, वहीं पर रह कर के एक छोटी-सी पहाड़ी पर अपना जीवन को वहीं पर अपने आप को समर्पित कर दिया। और इनकी जो छोटी बहन थी, मात्र इनसे बहुत ही कम छोटी थी, आपको बता देते देवी के ये भी ये बड़े पुत्र थे या छोटी थी, 2 ही थी ही। तो यह संघमित्रा है, जब यह आप जहाज़ से देख रहे हैं, जो नाव की तरह था और क्योंकि आज का आधुनिक जहाज़ तो है नहीं, देख रहे हैं यह किस तरह से सहेज कर के कितना सुंदर से बोधि वृक्ष को की टहनियों को वह ले जा रही है नाव पर, कितनी समर्पित हो करके, किस श्रद्धा और विश्वास के साथ। और यहाँ मोगली पुत्र 30 जो हैं जो आपको 30 जो हैं देवा नाम पिए 30 जो हैं यहाँ देवा नाम पिए 30 जो हैं श्रीलंका के राजा, वह किस तरह से आपको किनारे में आपको पानी में प्रवेश करके स्वागत कर रहा है और इनके देवानाम पीए के जितने भी आपके मंत्री और वगैरह सब जो लोग थे, उनके जनता प्रतिनिधि थे, वो भी स्वागत कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज़ें हैं, जिसके पहुँचने से पहले वहाँ के राजा देवानाम पिए 30 वहाँ पहुँचते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ अब बता रहा हूँ, नेपाल में उनकी जो बेटी थी चारुमती के नाम से स्तूप बनाया गया है और वहीं पर नेपाल में रह कर के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वह रही। मैं अब अंग्रेजी में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें नेम ऑफ मिशनरी में जितने भी हैं उसके नाम दे दिया हूँ। नेम ऑफ कंट्री का है या नेम ऑफ प्लेसेस है जहाँ-जहाँ गए थे, आपको उसके बारे में आपको दिया हुआ है। मझंतिका महियांतिका जो है कश्मीर और गंधार में गए थे। महादेवा थेरा जो है महिषमंडल मैसूर में गए हुए थे। रक्षिता थेरा जो है वाराणसी नॉर्दर्न कनाडा साउथ इंडिया गए थे। योना धर्म रक्षिता जो है अपरांतक नॉर्थ गुजरात और कठियावाड़ कच्छ और सिंध गए थे। महाधर्म धर्माधिक धर्माधिता जो हैं सो महाराष्ट्र में गए और रक्षिता जो है योना ग्रीस में गए। मझिमा जो हिमावंत हिमाचल रीजन है, हिमाचल प्रदेश आजकल कहलाता है। सोना और उत्तरा जो है सुवर्ण भूमि म्यांमार और थाईलैंड जाते हैं और महिंद्रा जो महेंद्र कहलाते हैं, महिंदा कहलाते हैं और संघमित्रा जो आपको प्रथम पुत्री थी और ये प्रथम पुत्र थे। महिंदा से छोटे महिंदा जो है महेंद्र जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब प्रथम देवी के प्रथम पुत्र थे और दूसरी जो है संतान जो लड़की होती है संघमित्रा, ये दोनों आदमी लक्षद्वीप और श्रीलंका जाते हैं। चारुमित्रा जो है सो नेपाल जाती हैं। इस तरह से इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में पहली बार आप देख रहे होंगे। इस तरह से आप लोगों का अगर शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे, हमारा प्रमोशन करेंगे, तो मैं निश्चित ही आपको एक पद प्राप्ति में पूरा सहयोग करूँगा। जय हिंद, जय भारत।